एक तरफ सरकारें आदिवासियों के उत्थान के बड़े बड़े दावे करती है, तो दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर सिस्टम के नुमाइंदे ही उनका खून चूसने में लगे हैं। पंधाना विधानसभा की ग्राम पंचायत मोहनपुर इन दिनों भ्रष्टाचार और तानाशाही का ऐसा दलदल बन चुकी है, जहां पंचायत के पाप को छिपाने के लिए गरीब और बेसहारा आदिवासियों की बलि चढ़ाई जा रही है। जिन घरों में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं, उन पर पंधाना पुलिस और पंचायत के गठजोड़ ने बिना किसी लिखित नोटिस के 60,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। आरोप है कि उन्होंने सड़क खोदकर नाली बंद कर दी, जबकि सच्चाई यह है कि वहां कभी कोई पक्की सड़क बनी ही नहीं थी। आइए हम बताते हैं क्या है पूरा मामला। मोहनपुर के 2 आदिवासी परिवारों को अचानक गांव के कोटवार के माध्यम से पंधाना थाने से बुलावा आता है। पंधाना थाने पहुंचने पर पुलिस द्वारा उन्हें धमकाया जाता है कि उन्होंने पक्की सड़क तोड़कर नाली बंद की है, इसलिए उन्हें 30-30 हजार रुपए यानी कि कुल 60,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने यह पूरी प्रक्रिया मौखिक रूप से की, न कोई जांच, न कोई लिखित नोटिस, सीधा फरमान। सच्चाई 3.5 लाख की नाली 3.5 महीने भी नहीं टिक पाई। जब न्यू इंडिया 24 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पड़ताल की तो सिस्टम की कलाई खुल गई। मौके पर मौजूद दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि जिस जगह की बात की जा रही वहां कभी सीसी रोड बना ही नहीं था। असली खेल तो कुछ और ही है। दरअसल वर्ष 2025 में ग्राम पंचायत द्वारा 3.5 लाख रुपए की लागत से एक नाली का निर्माण कराया गया था। निर्माण में इतना घटिया मटेरियल इस्तेमाल हुआ कि यह नाली 3.5 महीने भी नहीं टिक पाई और ध्वस्त हो गई। सरपंच और सचिव अपने इस भ्रष्टाचार को छिपाने और जांच से बचने के लिए इसका पूरा ठीकरा गरीब आदिवासियों पर फोड़ रहे हैं। आदिवासी विधायक के क्षेत्र में ही आदिवासी ही असुरक्षित है। यह मामला और भी दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पंधाना की क्षेत्रीय विधायक श्रीमती छाया मोरे स्वयं आदिवासी समाज से आती है। उनके अपने ही विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोहनपुर में एक आदिवासी परिवार को झूठी शिकायत का शिकार बनाकर सरपंच, सचिव और पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। आदिवासी बस्तियों में विकास कार्य तो दूर की कौड़ी है, लेकिन उन्हें डरा धमकाकर उगाई का खेल जरूर जोरों पर चल रहा है। हम पूछेंगे सिस्टम से चुभते हुए सवाल कि आखिर बिना नोटिस के जुर्माना कैसे? जब कोई अपराध साबित ही नहीं हुआ तो पंधाना पुलिस किस नियम के तहत सीधे 60,000 रुपए की मांग कर रही है? क्या रक्षक ही भक्षक बन गए हैं? जब मौके पर कोई पक्की सड़क थी ही नहीं तो पंचायत ने उसके टूटने की शिकायत कैसे दर्ज करा दी और पुलिस ने बिना मौका मुआयना किए उसे मान कैसे लिया? आखिर इस भ्रष्टाचार की जांच कब होगी? 3.5 लाख की जो नाली 3.5 महीने भी नहीं चली, उसके निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच आखिर कब होगी? मोहनपुर का यह मामला कोई अपवाद नहीं है, यह पूरे क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का एक कड़वा सच बन चुका है। यदि गांव का कोई भी जागरूक नागरिक पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो सिस्टम उल्टे उस पर फर्जी FIR और झूठे केस लाद देता है ताकि कोई दोबारा आवाज उठाने की जुर्रत न करे। इस पूरे प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन होना चाहिए। नाली निर्माण के नाम पर हुए 3.5 लाख के भ्रष्टाचार की परतें खुलनी चाहिए और गरीब आदिवासियों को डराने वाले भ्रष्ट पुलिस कर्मियों, सरपंच और सचिव पर तत्काल और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह है कि प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक इस मामले में कब अपनी नींद से जागते हैं। आपको किसने बुलवाया था? पुलिस वालों ने बुलाया थानेदार। पंधाना थाने में? हाँ। तो किस कारण बुलवाया था? ये नाली के बारे में बुलाए थे। उन्होंने फिर क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा जुर्माना होगा 30,000। 30,000 रुपए का नोटिस कोई दिया तुमको? कुछ नहीं दिया, नोटिस कोई नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया? नहीं। कोई बगैर नोटिस का आपको बुलवाया? हाँ। तो इसकी शिकायत का नाम बताया, किसकी शिकायत है? ये सरपंच की शिकायत बताए। सरपंच शिकायत बताई? हाँ। और 30,000 रुपए का बोला? हाँ। लिखित में कुछ नहीं दिया? नहीं। बात के साफ करके है, थाने से मेरे सूचना आई थी मोबाइल पे कि कमलचंद काशीराम और तुलसीराम भाईराम को आपको थाने भेजना है। मैंने तो उसका मौखिक तौर पे दे दी थी, तो वो मेरे को बताया नहीं कि किस मामले में, लेकिन नाली रोकी थी। तो नाली रोकने के हिसाब से मैंने इनको सूचना दी थी। अभी जहाँ पे आप खड़े हो, हाँ,
इस जगह सीसी रोड है क्या? नहीं, सीसी रोड यहाँ बना नहीं कभी। आज तक नहीं बना। नहीं, मैं कोटवार बोल रहा हूँ। मेरे को मौखिक सूचना थाने से वास्केल करके है, कोई अशोक वास्कले, हाँ, उनने दी थी। मेरे को नंबर भी उनका, आप चाहो तो बात करो। आपको लिखित नोटिस नहीं दिया? नहीं, लिखित नहीं दिया था, मेरे को मौखिक सूचना दी गई थी। आपने पूछा नहीं कि ये मतलब किसकी शिकायत पे बुलाया जा रहा है? मैंने साहब से पूछा कि साहब मामला क्या है, तो उनने कहा कि सरपंच साहब के द्वारा शिकायत की गई है कमलचंद काशीराम और तुलसीराम भाईराम की, तो उनको थाने भेजना है। मोहनपुर सरपंच साहब का नाम क्या है? ग्यारसी भाई लखनलाल। लखनलाल। उनके प्रतिनिधि है राम प्रकाश भाई, इनने सूचना दी है थाने को। राम प्रकाश भाई प्रतिनिधि है, सरपंच प्रतिनिधि। ये नाली कब बनी थी? ये 4 महीने हो गए। और ये टूट गई? हाँ, टूट तो गई? 6 फीट की थी ये नाली और 2.5 फीट की बनाई हुई है। अच्छा, ये वही नाली है सामने? हाँ, ये वो नाली, वही नाली है। हाँ, ये इसी नाली की शिकायत भी है? हाँ, इसी नाली। यहाँ पे सड़क है कोई? नहीं, कोई सड़क मड़क कोई नहीं। आज तक इन्होंने सड़क बनाई? अभी तक भी नहीं पक्की बनी। सड़क कोई बनाई? नहीं। ये नाली का मतलब नाली पहली बार बनी कि इसके पहले बन चुकी है? इसके पहले बनी नहीं थी, पहली बार बनाई थी। मतलब आपका पहली बार विकास हुआ आपके वार्ड में? हाँ, वो भी टूट गई। वो भी टूट गई। हाँ, इसमें दोषी किसको मानते हो? दोषी क्या, वो पंचायत और कौन? पंचायती है। हाँ, क्या इसकी लागत की जानकारी तुमको है? इसकी लागत जो है 3.5 लाख है। 3.5 लाख की नाली है, वो 3.5 महीने भी नहीं चली है।